जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर सिलेबस को। आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेड्समैन के सिलेबस को आज मैं डिस्कस करने आया हूं आपके साथ। और दोस्तों ये जो सिलेबस मैं आपके लिए लेके आया हूं इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, आपको ध्यानपूर्वक नोट करना है, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरे भाई आपको पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है। क्योंकि कई बार वो चीजें छूट जाती हैं जो पढ़नी होती हैं और उनको बगैर पढ़े आप एग्जाम में जाओगे तो फेल होना निश्चित है। चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस की मेरे भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों गणित के सिलेबस की। ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए बड़े प्यार से इत्मीनान से हर एक टॉपिक को लिख के लेके आया हूं, आपने कॉपी में नोट करना है इन चीजों को। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक की बात आती है प्रतिशत, यानी कि दोस्तों परसेंटेज। जो भी मैं टॉपिक आपको बताऊंगा वो आपने जरूर पढ़ना है, उससे सवाल दोस्तों जरूर आया है। गणित के सिलेबस की सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों प्रतिशत। प्रतिशत के बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों लाभ हानि, लाभ हानि के बाद बात करें तो डिस्काउंट यानी कि बट्टा छूट, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, आयु, एचसीएफ एलसीएम, औसत, काम समय, पाइप टंकी, मिश्र समानुपात, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, बीजगणित, प्रायिकता, संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्गमूल घनमूल, घातांक करणी, बहुभुज, एंगल, द्विघात समीकरण, भिन्न, साझेदारी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। दोस्तों ये जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं ये एग्जाम में हर एक आर्मी के पेपर में इन सभी टॉपिकों से सवाल पूछे गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बाद में आप अच्छे से नोट कर लेना। दोस्तों 16 टॉपिक तो ये हैं, 14 टॉपिक ये हैं। अब आप सोचेंगे सर क्वेश्चन तो 15 ही आते हैं, तो मेरे भाई एग्जामिनर ने इन सभी जगह से प्रश्न पूछा है, एग्जामिनर ने हर एक जगह से सवाल पूछा है। 15 प्रश्न आते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। ये 30 टॉपिक जो आपको बताए हैं इससे बाहर सिलेबस नहीं जाएगा। आज तक के इतिहास में जितने भी आर्मी के पेपर बने हैं इन्हीं टॉपिकों से सवाल पूछे गए हैं। अब दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा रीजनिंग के सिलेबस को, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए आपने क्या क्या पढ़ना है। अब तक के इतिहास में दोस्तों सवाल क्यों क्या क्या पूछे गए हैं, श्रृंखला परीक्षण से, वर्णमाला से, सांकेतिक निरूपण, वर्गीकरण, रक्त संबंध, दिशा दूरी, सादृश्यता परीक्षण, घड़ी, कैलेंडर और दर्पण। ये जो टॉपिक हैं दोस्तों, ये 3 टॉपिक जो लास्ट के हैं इनसे कभी कभार सवाल पूछा है, दिशा दूरी, ब्लड रिलेशन, और ये 4 टॉपिक इनसे दोस्तों बार बार हर बार सवाल आया है, तो आप हमेशा तैयार रहिए। चलिए मैथ्स रीजनिंग का मैंने सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साइंस और जीके का सिलेबस डिस्कस करेंगे आपके साथ मैडम जी जो आपको साइंस पढ़ाते हैं। चलिए मैडम जी का स्वागत कीजिए और सिलेबस मैडम डिस्कस करेंगी साइंस का। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो भाई आप सभी लोगों को यहाँ पे मैथ्स का और रीजनिंग का सर ने सिलेबस डिस्कस कर दिया होगा। अब यहाँ पे हम साइंस की बात करेंगे कि साइंस और जीके में आपको क्या कुछ पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना क्या है वो जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने साइंस के सिलेबस की बात करेंगे कि साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हमारी साइंस की 3 शाखाएं होती हैं जो मुख्य रूप से हमें पढ़नी होती हैं, जिनमें से आपकी होती है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और आपकी फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पे सिलेबस सबसे पहले बायोलॉजी की बात करेंगे हम कि जीव विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ के चलना है। तो देखिए जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है मानव शरीर के तंत्र व उनकी सामान्य जानकारी, यानी कि आपके शरीर में जितने भी तंत्र हैं। आप इसको एक टॉपिक मत समझिएगा कि ये एक टॉपिक है, क्योंकि इस एक टॉपिक के अंदर आपके 8-9 तंत्र समाये हुए हैं। इसका मतलब ये अकेला टॉपिक 8-9 टॉपिक को कवर करके बैठेगा, ठीक है, शरीर के तंत्र और उनकी सामान्य जानकारियां। उसके बाद मानव रोग,
मानव रोग, उन रोगों के क्या क्या इलाज हो सकते हैं, क्या क्या इंजेक्शन दवाइयां हैं, उनके क्या लक्षण हैं, क्या रोग के कारक है, क्या रोग का टीका है और क्या रोग का वाहक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एक क्वेश्चन बीमारी से हर बार हर एआरओ में आर्मी जरूर पूछती है। कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका, कोशिका की संरचना, कोशिका के कोशिका अंग, कोशिका का क्या उपयोग है, किस अंग का क्या कार्य है, ये सारा आपको पढ़ के चलना है। पोषण, पोषण पोषण के दौरान आप पढ़ेंगे भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, खनिज, लवण, ये सारे के सारे आपको पोषण के दौरान पढ़ना है। इनकी सामान्य जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। विटामिन, विटामिन विटामिन के नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के स्रोत और विटामिन की कमी से होने वाले सारे के सारे अभावजन्य रोग, ये सारा का सारा आपको आर्मी में पढ़ के चलना है जीव विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपकी आनुवांशिकता का। आनुवांशिकता हमारा टॉपिक है जहां से बहुत सामान्य से 2 से 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है, यूं समझ लीजिए बहुत सामान्य जानकारी जेनेटिक्स के बारे में आपको लेके चलनी है, आनुवांशिकता के बारे में। उसके बाद विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज, विज्ञान के क्षेत्र में यानी विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं जिनमें आप अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हो, तो महत्वपूर्ण खोज, विज्ञान के अध्ययन की शाखाएं, ये आपको पढ़ के चलना है। जनन के प्रकार, जैसे एक तो मानव जनन तंत्र तो आप यहाँ पे शरीर के तंत्रों में पढ़ ही लेंगे, उसके अलावा पादपों में होने वाला जनन, अलैंगिक जनन, वो सारे जनन आपको अलग से पढ़ के चलना है। उसके साथ साथ पारिस्थितिकी यानी कि हमारे आसपास के पर्यावरण के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसकी खोज किसने की, खाद्य श्रृंखला के बारे में, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ऐसी कुछ सामान्य सी जानकारियां आपको आपके परिवेश के बारे में होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे प्रदूषण की। प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्रदूषकों के बारे में, पर्यावरण की सतहों के बारे में, मंडलों के बारे में, इन सब के बारे में सामान्य जानकारी हमको पढ़नी है। पादप हार्मोन, पादप उत्तक और पादप लवक, इनसे क्वेश्चन हर बार आता है। जाइलम और फ्लोएम का क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, जो कि पादप उत्तक का भाग है। फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन यूज होता है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन यूज होता है, टमाटर का लाल रंग, हल्दी का पीला रंग, ये सारे रंगों के बारे में क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देखे होंगे आप सभी लोगों ने, वो हमारे इसी शाखा के अंतर्गत आते हैं, जिसे आप वनस्पति विज्ञान का हिस्सा मान सकते हो। कशेरुकी जीवों का वर्गीकरण, कशेरुकी जीवों का वर्गीकरण यानी स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप, ये सारे जो जीव हैं, इन सभी जीवों की खासियत और इनके कुछ उदाहरण आप पढ़ के चलेंगे आपके इसके अंदर। तो ये आपकी बायोलॉजी का सेक्शन है जो आपको करके चलना है। लग आपको छोटा रहा है, लेकिन मान के चलिएगा काफी लेंथी सिलेबस है, क्योंकि 8 से 9 टॉपिक को तो अकेला यही एक टॉपिक अपने अंदर कवर किए बैठे हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करें भौतिकी की कि भौतिक शास्त्र में आपको क्या पढ़ के चलना है, यानी कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स में सबसे पहले तो मात्रक इकाइयां, मात्रक इकाइयां और पैमाने, यानी कि एसआई यूनिट पूछ लेंगे आपसे, अलग अलग पैरामीटर पूछ लेंगे आपसे, किस इकाई को किस में मापा जाएगा, किससे किसको मापते हैं, ये सारी इकाइयां आपसे पूछ लेंगे। तो मात्रक इकाइयां और आपके पैमाने। आपको पढ़ना है प्रकाश के बारे में। प्रकाश की कोई भी घटना जरूर पूछी जाती है हर बार। प्रकाश की घटना के साथ साथ लेंस के बारे में पढ़ोगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में पढ़ोगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, और इन सब के उपयोग कहाँ कहाँ पर होंगे, ये चीजें आपको जरूर पढ़नी है। उसके बाद आप पढ़ेंगे विद्युत के बारे में, विद्युतुकी के बारे में, बिजली क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी इकाइयां पढ़ेंगे, इसके कुछ पैरामीटर पढ़ेंगे, कार्य शक्ति और ऊर्जा, ठीक है, वर्क पावर और एनर्जी, यहां से क्वेश्चन आएगा। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, गति व गति के नियम, आपको पता है गति का एक नियम तो किसी ना किसी एआरओ में जरूर पूछा जाता है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम जरूर पूछा जाता है। तरंग, तरंग के अंदर ही भाई आप लोगों का आ जाता है आपकी ध्वनि, आपकी साउंड, यानी वेव के अंदर ही आपकी साउंड भी आपको पढ़ के चलना है। ऊष्मा, हीट, बल, पदार्थ के गुण, ठीक है, पदार्थ के गुण, ये सारी चीजें आपको पढ़ के चलनी है। परमाणु भौतिकी,
परमाणु भौतिकी में आप पढ़ेंगे एक तो आप अपने नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, यानी नाभिक के बारे में, नाभिक के संलयन के बारे में और नाभिक के विखंडन के बारे में परमाणु भौतिकी में पढ़ेंगे। यहीं पे आप पढ़ लेंगे कुछ अपने विस्फोटक पदार्थों के बारे में, जैसे आरडीएक्स हो गया, टीएनटी हो गया, इन सब के बारे में यहीं पे पढ़ के चलेंगे। और आपके पदार्थ के गुणों में ही आ जाएगा आपके दाब के बारे में, आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, उत्प्लावन बल के बारे में, असंजक बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ये सारे के सारे पदार्थ के गुण के ही भाग के अंदर आते हैं। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, यानी कि रसायन विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ के चलना है। तो हमारी केमिस्ट्री में आप सबसे पहले तो आपको पीएच फॉर्मूले पता होने चाहिए, पीएच मान, सामान्य चीजों के पीएच मान आपसे पूछे जाएंगे। पानी का कितना है, लार का कितना है, मूत्र का कितना पीएच है, HCl का पीएच कितना है, H2SO4 का पीएच कितना है। तो पीएच वैल्यू आप सभी लोगों से पूछ ली जाती है, एक सामान्य सी पीएच वैल्यू। उसके बाद अम्ल और क्षार, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल और क्षार और धातु और अधातु, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार क्वेश्चन जरूर आता है, आता ही आता है। अम्ल और क्षार के बारे में पूछ लेंगे, कौन सा किस पेपर को किस में बदलेगा, नीले को लाल में, लाल को नीले में। धातुओं के गुण, धातुओं से बनने वाले उनके यौगिक, धातुओं की मिश्र धातुएं, धातुओं के अयस्क और उनका दैनिक जीवन में उपयोग, यही सब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना में पूछेंगे आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, ये सारी चीजें आपसे परमाणु की संरचना में पूछी जाएंगी। भौतिकी व रसायन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, मान के चलिएगा एक क्वेश्चन पक्का यहां से आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। और यहां से यूं समझ के चलिएगा इस प्रश्न के ठीक होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है अगर आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ लोगे तो। पदार्थ की अवस्था एवं गुण, पदार्थ की पांचों अवस्थाएं, उन अवस्थाओं में परिवर्तन की प्रक्रियाएं और उन अवस्थाओं की क्या क्या खासियत होती है, ये सब भी आपको पढ़ के चलना है। कांच के उपयोग, सीमेंट के उपयोग, सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, बैटरी सेल, सेल किससे बनता है, सेल के क्या उपयोग है, सेल कितनी प्रकार की होती हैं, ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपको पढ़नी है। विलयन, घोल, ठीक है, विलयन, विलायक, विलेय, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये सारी चीजें आपको रसायन विज्ञान में पढ़ के चलनी है। उसके अलावा रसायन विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न भी आपके बनते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, जैसे कि रसायन के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण खोज की गई हो, किसी धातु से संबंधित कोई विशेष बात हो, कोई ऐसी चीज हो जो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, बस कुछ तथ्य याद रखने हैं, वो महत्वपूर्ण तथ्यों में आ जाते हैं जो आपको करके चलना है। ये तो था अपना भाई साइंस का सिलेबस, जो साइंस में आपको पढ़ के चलना है। अब हम बात करेंगे जीके की, कि जीके में आपको क्या क्या पढ़ के चलना है, आपकी जनरल नॉलेज। तो देखो जीके में आपके 5 ही ऐसे पक्ष हैं जो आपको पढ़ के चलने हैं। सबसे पहले तो आप इतिहास के बारे में पढ़ोगे, आप भूगोल के बारे में पढ़ोगे। भूगोल में आपको भारत का भूगोल तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ कुछ सामान्य सा थोड़ा बहुत भूगोल आपको आपके पड़ोसी देशों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। यानी भारत के साथ साथ विश्व का भूगोल भी लेके चलना है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, बहुत सामान्य सी जानकारी आप लोगों को रखनी है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान यानी हमारी पॉलिटी, एक क्वेश्चन पॉलिटी से हर बार पक्का आएगा, चाहे राष्ट्रपति से आ जाए, चाहे किसी संशोधन से आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री से आ जाए, लोकसभा राज्यसभा, कहीं ना कहीं से एक प्रश्न हमेशा पॉलिटी से जरूर आता है। उसके बाद आता है आपका विविध, स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर, ये 5 एस्पेक्ट्स हैं। अब आप बात कहोगे बस इतना सा, तो ये इतना सा नहीं है। हिस्ट्री, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी, अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं तो इन चीजों को आप उतना ज्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मिलाकर पहली बात तो मुश्किल से 2 से 3 प्रश्न यहां से बनते हैं, और जो प्रश्न बनते हैं वो भी 1 लाइनर की फॉर्म में बहुत बार विविध के ही पार्ट में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीजों की बहुत सामान्य सी जानकारी लेके चलनी है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपका पूरा फोकस होना चाहिए विविध के ऊपर और करंट अफेयर के ऊपर।
ठीक है। करंट अफेयर में पिछली बार 5 से 6 क्वेश्चन शिफ्ट में पूछे गए थे, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, इतने क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के चलेंगे। और करंट अफेयर में आपको खेल खिलाड़ियों का, यानी नवीनतम कोई खेल हुए हैं, कोई नवीनतम पदक जीता गया है, कोई नवीन हमारा सीएम बना है, राज्यपाल बना है, कहीं नए चुनाव हुए हैं, कहीं नया कैबिनेट बना है, कहीं नया हमारा युद्ध अभ्यास कहीं पे हुआ है, ये सारी चीजें करंट में जरूर ये मुद्दे आपको पढ़ के चलने हैं अपने आर्मी के परिप्रेक्ष्य से। और अगर मैं विविध की बात करूं कि विविध में क्या क्या पढ़ेंगे, तो विश्व में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा, लंबी नदियां, झीलों के बारे में, पर्वतों के बारे में, विश्व में सबसे पहले बनने वाली महिला, यानी कि किसी महिला ने पहले पदवी प्राप्त की है, किसी पुरुष ने प्राप्त की है, साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कार, अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त पुरस्कार, ट्रॉफियां, नोबेल प्राइजेस, ये सारी जो चीजें आप पढ़ के चलते हो वो हमारे विविध का ही हिस्सा होते हैं। वो सारी चीजें विविध का ही हिस्सा होते हैं। अलग अलग राज्यों के नृत्य, राज्यों की कोई खास संस्कृति है, ये सारी चीजें विविध के अंतर्गत आती हैं, तो वो आपके विविध का पार्ट हो जाता है। तो आपको अपनी जीके में सबसे ज्यादा भूमिका देनी है विविध और करंट अफेयर को। इन चीजों को आप कम तवज्जो देंगे, इनको आप तवज्जो ज्यादा देंगे। तो यही चीजों को अगर इसी तरह से टारगेट करके आप अपना सिलेबस लेके चलेंगे तो आपको आर्मी में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारा सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया है, अब अपनी तैयारी को आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सिलेबस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायता करेगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से एक ऐसी ही और अन्य एनर्जेटिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।